स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। सरकारें सब बन गई हैं, केरल की बारी थी, वो भी इंतजार खत्म हो गया है। अब इंतजार ये है कि कवि इस बार कैसे लपेटते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, कांग्रेस से ईशान त्यागी जी, मंच पर एक तरफ अवनीश त्रिपाठी, विनीत पांडे और सुदीप भोला, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, हेमंत पांडे और डॉक्टर आदित्य जैन। अनिल जी, पहले तो आप ही की तरफ है। अभी 99 बार हार चुके राहुल जी। अब उन्होंने सारे कार्य कर लिए, हर जगह जा लिए, मछली पकड़ ली, ड्राइवर बन गए, गठबंधन कर लिए। अब वो कह रहे हैं 100वीं बार ना हारूं, तो भगवान के चरणों में गए वो। अब वहां पर सुनिएगा पैरोडी, वो विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सुनिएगा साहब। स्वागत है। कि यूपी में जीत दिला दो, यूपी में जीत दिला दो, थक गया हार हार के, कब अच्छे दिन आएंगे जी मेरी सरकार के। यूपी में जीत दिला दो, यूपी में जीत दिला दो, थक गया हार हार के, कब अच्छे दिन आएंगे जी मेरी सरकार के। कुल 2 सीटें आई हैं मेरी बंगाल में, मेरी बंगाल में। कुल 2 सीटें आई हैं, कुल 2 सीटें आई हैं जी मेरी बंगाल में, मेरी बंगाल में। कोई गठबंधन ना करता मुझसे इस हाल में, मुझसे इस हाल में। मुझको धो धो के मारा है अब के बिहार में, यूपी में जीत दिला दो जी मैं थक गया हार के। अगला सुनो। कोने में सारे लगा दिए सब इंडी के साथी, ओ बाबा इंडी के साथी। चाहे तेजू हो या केजू, ममता माया के हाथी, ओ सब माया के हाथी। अब सुनना कि सब पड़े हुए हैं ऐसे, सब पड़े हुए हैं ऐसे जैसे नोट 1000 के। यूपी में जीत दिला दो जी मैं थक गया हार के। अगला सुनो। कोई हार्ट पे बटन दबाता वो कमल पे जाता है, और कमल पे जाता है। जो भी भाषण देता हूँ उल्टा पड़ जाता है, उल्टा पड़ जाता है। कैसे जीतूंगा स्वामी जी मैं बिन प्रचार के, ओ यूपी में जीत दिला दो जी मैं थक गया हार के। और अंतिम सुनो, अंतिम। मोदी योगी सुन सुन कर मेरा जी घबराता है, ओ बाबा जी घबराता है। जिसको भी अपना समझूं वो उनसे मिल जाता है, उनसे मिल जाता है। कि तुम साथ लगा दो मेरे सब नेता संसार के, यूपी में जीत दिला दो जी मैं थक गया हार के। वो कब अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे मेरी सरकार के। यूपी में जीत दिला दो जी मैं थक गया हार के। कि कब हमने ये सोचा था, कब हमने ये जाना था, कब हमने ये सोचा था, कब हमने ये जाना था, बंगाल से जब आओगे तुम इतने बदल जाओगे। जरा ऊर्जा से सुनना। बंगाल से जब आओगे तुम इतने बदल जाओगे, पहले बर्बाद करोगे और फिर फरियाद करोगे भाजपा के हैं ऐसे करम, कि भाजपा के हैं ऐसे करम। बातें ज्यादा हैं और काम कम, भाजपा के हैं ऐसे करम। बातें ज्यादा हैं और काम कम। चुनाव के पहले डॉलर की जो कीमत थी पहले क्यों नहीं थी,
ऑयल की जो दिक्कत है पहले क्यों नहीं थी। जब तक चुनाव थे तब तक थी शान की बातें, आती हैं कहां से इनको ये ज्ञान की बातें। भक्तों को भी तो भाती हैं भगवान की बातें, भक्तों को भी तो भाती हैं भगवान की बातें। हो ना हो उनको बेशक हजम, भक्तों खाओ है पापा कसम। बातें ज्यादा हैं और काम कम, महंगाई की डायन भी खाने को खड़ी है, और मंदी की घटा भी छाने को खड़ी है। ऐसे में सोना लोगे तो पंगा हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था का हर गंगा हो जाएगा। आने चुनाव दो पहले सब चंगा हो जाएगा। तब तलक पाले रहना भरम, तब तलक पाले रहना भरम। बोलो भक्तो है पापा कसम, बातें ज्यादा हैं और काम कम। बोलो भक्त। अच्छा अनुज जी, एक डैड जोक चलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक मैंने भाजपा ही से पूछा था, मैं कहा सर अगर किसी को दया करके आलू दे दो क्या उसको दयालु कह सकते हैं? हाँ, बारीक बात कहता हूँ बच्चों, आपके भविष्य से जुड़ी बात है। अगर सही प्रश्न कर दूं तो तालियां उठाना। मैंने कहा जी 2 दिन पुराना हो जाए सरसों का तेल तो क्या परसों का तेल बोल सकते हैं? बोले साहब फालतू की बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं कहा ठीक है टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए एक प्रश्न और, क्या एमसील लगा के पेपर लीक रुक सकता है? वाह क्या बात बोली। तो बोले कोई बात नहीं, वही वाले पूछ लो पुराने वाले। तो आखिरी सुन लीजिएगा, सुना देता हूं। बोलो भक्तो है पापा कसम, ये अग्नि परीक्षा है, सब ठीक नहीं है, और इसका तो पेपर भी अभी लीक नहीं है। अब हम सबको सुननी है बैराग की बातें, बिन तेल बनेगा कैसे उस साग की बातें। अब हम सबको सुननी है बैराग की बातें, बिन तेल बनेगा कैसे उस साग की बातें। हर रात 8 PM पर वो त्याग की बातें, 9 बजे तक चलेगी रसम। बोलो भक्तो है पापा कसम। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुधीर भाई। सर इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, अलग अलग सोच होती है, इनकी सोच अलग है इसलिए अलग बैठे हैं, हमारी सोच अलग है अलग बैठे हैं। अटल जी ने कहा था सरकारें आती हैं जाती हैं, ये अटल जी ने कहा था। नहीं, भाजपा कहती है कि सरकार एक बार आती फिर नहीं जाती है। ये आप लोग वहां बैठे, नहीं सुनिए, ये भाजपा कहती है। और आप लोग वहां बैठ के भाजपा को तंज क्यों मार रहे हैं? भाजपा कहती वो कह रहे है हैं कि बटन दबता है तो भाजपा को वोट चला जाता है, आप कह रहे हैं एक बार आते तो नहीं, भाजपा कहती है एक बार सरकार आती फिर नहीं जाती, कांग्रेस कहती है एक बार जाती है तो फिर नहीं आती है, फिर नहीं आती है, बहुत मुश्किल से केंद्र में नहीं आती है। सर मैं आपको बता दूं, इतना रिपीट नहीं होती सरकार। बीजेपी की जो जीत है उससे इतना दहशत में लोग हैं, चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते लोग। एक यमराज जी, अभी सुदीप भाई हमारे कानपुर के मुन्ना भाई हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं वो। यमराज आ गया कहने लगे तुम्हारा समय हो गया है गुरु, चलो तुम्हें लेने आए हैं। अब हमारे मुन्ना भाई ने रात भर उनका स्वागत किया, समोसे खिलाया, इसी में सुला दिया। तो यमराज ने कहा तुमको हम 3 वरदान दे सकते हैं, अपनी मौत का चॉइस तुम खुद ही चुन सकते हो। तो उसने कहा भाई 3 ऑप्शन मिले हैं बताओ। लेकिन पहला ऑप्शन ये है कि एक नदी में 4 भूखे मगरमच्छ हैं, उसमें तुमको डाल देंगे, बच गए तो बच गए, नहीं तो तुमको खा जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक जाल में 2 भूखे शेर हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा, बच गए तो ठीक है, नहीं वो खा जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि तुमको भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा सर हम अपने गुरु से बात करना चाहिए। उसने अपने गुरु को फोन मिलाया, कहन गुरु जी आप हमसे कहते थे कि हम बहुत कायर थे, अब देखिए कल हम 2 भूखे शेरों से लड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब वो भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। हमारे भाजपा के एक नेता हैं प्रकाश पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमने उनसे पूछा अभी जब वहां पर ममता बनर्जी हारी तो वहां पर आप नहीं गए, सारे लोग गए, अखिलेश यादव भी गए थे और कांग्रेस के भी कई नेता गए थे। तो उन्होंने हमको जवाब बहुत अच्छा दिया कि देखो आज ममता जी के आंसू निकल रहे हैं तो अखिलेश जी गए हैं,
अभी 27 में अखिलेश जी के आंसू निकलने वाले हैं, तो ममता जी आएंगी, है ना। तो ये होता, मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि लगता है बंगाल नहीं पूरा देश हारे हैं। बच्चों ताली बजाना चौथे लाइन पे। लगता है बंगाल नहीं पूरा देश हारे हैं, मातम ऐसा जैसे कुछ विशेष हारे हैं। ये हार केवल ममता दीदी की नहीं, इसमें केजरीवाल, राहुल और अखिलेश हारे हैं। तीनों लोग इसमें हारे हैं। 4 पंक्तियां मैं आपको और सुना रहा हूं। अभी देखिए, आपके अभिषेक बनर्जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं इसी पर कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं कि टीएमसी के नेता अंदर हर हाल चले जाएंगे। टीएमसी के नेता अंदर हर हाल चले जाएंगे, कुछ तो बीजेपी में इसी साल चले जाएंगे, और अधिकारी के डर से ममता दीदी कहीं भी जाएं, पर अभिषेक बनर्जी पक्का है ससुराल चले जाएंगे। अभिषेक बनर्जी निकल जाएंगे। देखिए, आप कुछ भी कहिए, पर देश में इस समय संकट है। अब मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल कम का यूज करो, डीजल कम यूज करो, हवाई जहाज की यात्रा कम करो। तो ये देश के लिए, ये सारे बच्चे भी बैठे देश में, जब संकट आता है हम उनके साथ रहते हैं। अंतिम मेरी 4 पंक्तियां हैं कि हाथों में लेके हाथ लड़ेंगे, सब धर्म और संग सब जात लड़ेंगे, देश में संकट आया तो हम मोदी जी के साथ लड़ेंगे। थोड़ा बहुत अंधेरा है पर उसके बाद सवेरा है, इतना हमको ध्यान रहेगा, विजयी हिंदुस्तान रहेगा। इतना हमको ध्यान रहेगा, विजयी हिंदुस्तान रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया हेमंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सच यही है कि भाजपा देश में लोगों के मजे ले रही है। हाँ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो या व्यापारी हो। अभी कह दिया जी कि वो सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल ये वो वाली बातें, और खाने का तेल भी कम यूज करो। सर, खाने का तेल तो ठीक से खाने दीजिए, वरना आप जनता का निकालेंगे क्या? और तो तब बात शुरू करता हूं सर, सुनिएगा। भाजपा नेताओं के रोड शो काफिलों के लिए सस्ता पेट्रोल आता होगा, जगह बता दीजिए तो लोग भी वहां से खरीदेंगे। आप चैन से सोने तो दे नहीं रहे, लोग सोना कहां से खरीदेंगे? कहां से खरीदेंगे? अच्छा, क्या होता है कि जब तक चुनाव होते हैं देश में अमृत काल रहता है, उसके बाद अचानक समझ में आता है कि ये तो आफत काल है। हाँ, तब कहता हूं सर, देश में संकट है, ये मतलब निकलने के बाद याद आता है। चुनाव तक खर्राटे भरता रहता है और चुनाव के बाद भाजपा का गजनी जाग जाता है। बाद में उनको याद आता है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं ये लोग कि वर्क फ्रॉम होम करो। सर, बेरोजगार कह रहे हैं कि वर्क दो तो होम से करें। हाँ, और नहीं तो क्या यार, पहले आप नौकरियों का वादा करते हैं, बाद में डंडे मारते हैं, फिर कोई एग्जाम होता है तो उसको भी वो भी लीक हो जाता है। अगर यही क्रोनोलॉजी रहनी है तो भाजपा को 2 काम कर लेने चाहिए। कौन से 2 काम? बात अच्छी लगे जोर से ताली बजाना। 2 काम। कौन से 2 काम? अगर रोजगार के नाम पर लाठियां ही देनी है तो बंद सारी भर्ती कर दीजिए। पहले परीक्षा पे चर्चा, फिर बच्चों का खर्चा, फिर लीक होता पर्चा। भाई साहब, आप तो नीट का नाम डर्टी कर दीजिए। डर्टी कर दीजिए। और अंतिम लाइन बोलता हूं, चुनावों का सारा परिप्रेक्ष्य और भाजपा की जो सोच है अंतिम लाइन में पता चल जाए तो बताना मुझे। भाजपा वालों को सिर्फ अपने भविष्य की चिंता है। कहां इलेक्शन है, क्या है? भाजपा वालों में ना एक स्विच लगा हुआ है, जैसे ही कोई चुनाव की तारीख आती है इनका स्विच ऑन हो जाता है, चुनावी मोड में चले जाते हैं। भाजपा वालों को सिर्फ अपने भविष्य की चिंता है, दूसरों के फ्यूचर से कोई काम नहीं। आप केवल चुनाव सक्सेसफुली करवा सकते हैं, बच्चों के एग्जाम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। क्योंकि विनीत जी ने आम आदमी की बात करी, जिस तरीके से उसको महंगाई से तोड़ा जा रहा है,
और बच्चों के भविष्य की बात करी, तो मैं एक बार स्वयं, मैं चाहूंगा बच्चे भी वैसे खड़े हों, मैं एक बार स्वयं उनके लिए खड़े होकर ताली बजाना चाहूंगा। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। आपका जो पुराना संगठन था, पिछला जो आपका संगठन था जिसका आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, एबीवीपी। देखिए, चाहे नीट की परीक्षा हो, 2014 के बाद में भारत के अंदर परीक्षाओं का पहले तो एक हालत ऐसी हुआ करती थी कि सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होता था स्टेट में, और बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ये लोग अपने अपने घर के बच्चों को या उनके रिश्तेदारों को कैसे कैसे बनाया जाता था, इसलिए अब लीक हो रहे हैं। नहीं। लेकिन आज 2014 के बाद देखिए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, कल ही अभी अगर ऐसी घटनाएं होती जो कि दुखदपूर्ण घटना है, लेकिन फिर भी इमीडिएट कार्रवाई की जाती है। तो कैसे हो रहे हैं ये? काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, गिरफ्तारियां हो रही। पहले तो लोग ये करते थे, परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं होती थी, OMR सीट अपने घर पे भर लिया करते थे कांग्रेस के टाइम पर। कि अभी राहुल गांधी राजस्थान से गया ना, वो भी तो आप ही की सरकार है। अभी राहुल गांधी जी लपेटे में आए कि उन्होंने हलफनामा दिया कि हम 11 करोड़ रुपया इनके पास आमदनी है, और 54 करोड़ की यात्रा इन्होंने कर डाली है। आपने इधर से कान घुमाने की कोशिश, हाथ घुमाने की कोशिश कर ली कि कान यहाँ से पकड़ लूं, आपने यहाँ से कोशिश कर ली कि हाथ तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा ना, हाथ तो पहुंच ही नहीं रहा। जैसे बच्चों तक पेपर नहीं पहुंच रहा, जैसे बच्चों तक पेपर नहीं पहुंच रहा ना नीट का सही से लीक हुए बिना, वैसे ही हाथ भी आपका नहीं पहुंच रहा। नहीं, पर आपके टाइम में भी तो लीक हो रहे थे राजस्थान में। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं एक बार आपको अपना बताता हूँ। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने 2010 से तैयारी करना शुरू किया था, 2 साल। 2012 में मैंने इंजीनियरिंग शुरू करी, और वो 2 साल मेरे माता पिता ने लाखों रुपए खर्च करके और बिना सोए सुबह से लेकर शाम तक काम करके मुझे पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, सब कुछ किया। मैंने पेपर भी दिया, IIT का भी पेपर दिया, उस समय AIEEE होता था उसका पेपर दिया, बिट्स का पेपर दिया, बहुत सारे पेपर दिए मैंने उस समय, और इंजीनियरिंग करी मैंने नोएडा से, यहीं से। लेकिन एक बात बताइए मुझे, जो गरीब परिवार का बच्चा है, जो अपनी ज़मीन गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, जो बाप, जो माता अपने गहने गिरवी रख के बच्चों को पढ़ा रही है, लाखों रुपए कोचिंग में खर्च हो रहे हैं, कोटा से लेके और मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके, पुणे, बेंगलोर, सब जगह, हैदराबाद तक। तो सीकर में हो रहा है। हाँ, तो पेपर क्या हो रहा है वहां से? जब बच्चा पेपर देने जाता है, उस पर इतना मेंटल प्रेशर होता है, उस पर इतना सोशल प्रेशर होता है कि बच्चे का पेपर जब लीक हो जाता है, इनको जरा भी दया नहीं आती। और यहाँ बैठ के उनके प्रवक्ता राहुल गांधी जी की विदेश यात्राओं की बात कर रहे हैं, पेट्रोल में 2009 में क्या होता था ये बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि पेपर लीक के गढ़ हरियाणा क्यों बन रहा है जहां बीजेपी की सरकार है, राजस्थान क्यों बन रहा है जहां बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र क्यों बन रहा है जहां बीजेपी की सरकार है। क्योंकि सब जगह ही उन्हीं की है ना, तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। अब फिर तो बच्चों को सोचना चाहिए, बच्चों को, जेनजी यहाँ बैठे हुए हैं, जेनजी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके की सरकार देख ली है कि एक पेपर भी, आप बिहार से लेके देख लीजिए BPSC का पेपर, आप कांस्टेबल भर्ती देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, कहां पेपर लीक नहीं हो रहा है, मुझे बताइए। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा के बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति का इंटेंशन, जिस व्यक्ति का, राहुल गांधी, जिस व्यक्ति की नीयत है कि 65 करोड़ रुपए वो यात्रा करता है और 11 करोड़ की इनकम, भाई बच्चे बता दिए आपके 65 रुपए हैं और 11 रुपए आपकी कमाई, 65 रुपए कहां से खर्चा हो गया? इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिस व्यक्ति के इंटेंशन में इतना बड़ा खूंट हो। गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया, बस शुक्र है उन पे आपने सारा ठीकरा नहीं डाला कि पेपर वो लीक करवा रहे थे, ठीक है, महंगाई वो बढ़ा रहे थे, तेल के दाम वो बढ़ा रहे थे, सोना आप मत खरीदिए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती है। मैं आप पे बड़ी कृपा है आपके, आपने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं लिया अभी तक। एक तो ईशान से मैं व्यक्तिगत रूप से नाराज हूं कि भाई आप इन्हें इंजीनियरिंग करके इतनी मेहनत किया, आज तक पहुंचे आप, और उसके बाद समय बर्बाद कर दिया कांग्रेस को डिफेंड करने में। ठीक, एक बात नहीं डिफेंड करने में इतनी मेहनत आपने किया। दूसरी चीज, आप भाजपा को, आप जो, एक मिनट, और नेहरू जी तो हैक कर लेते थे। अच्छा, आप एक मिनट बच्चे हंस रहे हैं भाई आपके भाई, ये अगर इंजीनियरिंग करके कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या करके आए हैं जो बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं? मैं तो खुद इंजीनियर हूं, इसीलिए मैंने किया।
मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का पास आउट हूँ भाई, ये तो मेरे जूनियर है। नहीं, आप इंजीनियरिंग करके कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करके बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग करके आप दोनों को डिफेंड कर रहा हूँ। हाय सीट न तेरी आई, इसी से अब क्या कहना। हर बात पे इलेक्शन कमीशन, हर बात पे चुनाव आयोग, इसी बस मैं यही से शुरू कर रहा हूं। हाय सीट न तेरी आई, इसी से अब क्या कहना। फिर राग बकैती गाई, इसी से अब क्या कहना। शुभ हिंदू की अगुवाई, शुभ हिंदू की अगुवाई, मैं धो डाली हर इकाई, इसी से अब क्या कहना। हुई फ्लॉप जलेबी बाई, इसी से अब क्या कहना। हुई फ्लॉप जलेबी बाई, इसी से अब क्या कहना। जॉनी जॉनी वोटर ईटिंग, हाँ केरल तमिल में चीटिंग ना। जनता से झूठू बोलिंग, हाँ साइन पे माउथ खोलिंग ना। पापों का ब्याज मिलेगा, तुम्हें छद्म श्रीताज मिलेगा। बीजिंग रिटर्न सिमरन को हरगिज नाराज मिलेगा। घुसपैठियों की भौजाई, घुसपैठियों की भौजाई, हावड़ा से गई हड़काई। इन्हें देख के मजनू भाई की पेंटिंग याद है आई, इसी से अब क्या कहना। बस नापो वंश चटाई, इसी से अब क्या कहना। और बांटो चरस मलाई, इसी से अब क्या कहना। शक्तिमान बाहर बिजी, चमचे करते हिजी विदेशी न ब्रांड चलबे, योगी की डिमांड चलबे। परिवार मुबारक हो तुम, बस ढोंग प्रचारक हो तुम। इंदिरा का लोह दिखेगा, टोटी के भाव बिकेगा। भाते न तुम्हें रघुराई, उर्दू में पड़ी चौपाई। अब बैठ के मथुरा देखो, मुस्काएंगे किशन कन्हई, इसी से अब क्या कहना। हाय सीट न तेरी आई, इसी से अब क्या कहना। भैया क्यों ताली नहीं बजाई, इसी से अब क्या कहना। हाय सीट न तेरी आई, इसी से अब क्या कहना। हुई खत्म पैरोडी भाई, इसी से अब क्या कहना। धन्यवाद, नमस्कार। और राष्ट्र में एक पेपर और लीक हो गया। बस बात ये है, रीज़न जो है कि पेपर इसलिए लीक होना बंद नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये इनके वोटर नहीं हैं। असली बात ये अरे वाह भाई, बात अच्छी है ना। क्या बात है भाई। तो चुनाव कराना है ना, पेपर कराने से आसान लगता है, उसमें लग जाते हैं। भाजपा के काम करने का तरीका और मंदी के इस दौर में मैं तुलना कर रहा हूं दो लोगों की, सुनिए। पेपर लीक रोक नहीं पाने वाले विश्व गुरु, बनने की आशा देख के काम चला रहे हैं। जनता है पीड़ित और हर बार डोंट वरी, ठीक है का झांसा दे के काम चला रहे हैं। बहुत अच्छे। एक कहे 47 की और दूजा कहे लॉन्ग टर्म, दोनों लोग ही बात है। एक कहे 47 की, दूजा कहे लॉन्ग टर्म, मीठा सा बताशा दे के काम चला रहे हैं। बीजेपी विकास का और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट का, दोनों ही दिलासा दे के काम चला रहे हैं। तो कहते टेंशन ना लो। हाँ, और एक और जो आपने अपील करी, उसके बाद मैंने देखा है कई इनके मंत्री और नेता वो एक बाइक से जा रहे हैं, दूसरे बाइक से वीडियो बनवा रहे हैं, अपने सामने छोड़ दिए कार, है ना। मैं काम करने के तरीके पे ही कहता हूँ, इन्हें लगता है कि तेल हम सब्जी में डालते नहीं उड़ेलते हैं, है ना। हम लोगों से कर रहे हैं, अपने कोई खर्चे वर्चे वो नहीं बचा रहे हैं। युद्ध तो चुनाव से भी पहले से चल रहा था, तब कहते रैलियों पे खर्चा बचाइए। ये बचत अगले चुनाव तक वैलिड है, अंदर की बात भी तो सबको बताइए। जब तक चुनाव चल रहा है तब तक है। सो ना छोड़ो कई तो भगोना भी ना ले पाएंगे, सो ना छोड़ो कई तो भगोना भी ना ले पाएंगे। अपील जाने की विदेश वो तो भूल जाइए, 80 करोड़ 5 किलो राशन पे डिपेंड, कुछ भी खरीदने के लायक तो बनाइए।
एक और आखिरी में बात कहना चाहता हूं, आपकी अपील हम मानने को तैयार हैं, लेकिन बस एक भरोसा दिलाइए। व्यंग की एक पंक्ति, 4 पंक्तियां रखता हूं आपके सामने कि वायदों की तरह बचत के नाम पर छला जाएगा, वायदों की तरह बचत के नाम पर छला जाएगा। अब तेल ना यूज करें तो पकौड़ों को कैसे तला जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता मेरी कि जो खर्चा बचेगा आपकी अपील को मानने के बाद, जो खर्चा बचेगा आपकी अपील को मानने के बाद, वो सारा पैसा पीएम केयर फंड में तो नहीं चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर आ जाइए, पैदल आइएगा। सुदीप जी स्वर्णकार हैं। हाँ, मेरा भी पहले सोने का काम था। अब तो सोने का ही बचा है। 1 साल तक अब ये जाग गए हैं। भाई हम तो, चूंकि मैं स्वर्णकार हूँ, तो सोने का काम, सोना ही दिमाग में है। मैंने 5 साल पहले पत्नी से कह दिया था सोने का हार दिलाऊंगा। अब जैसे तैसे पैसा जोड़ा, तो अब लेने की बारी आई तो पत्नी ने खुद कहा कि मत लेके आओ, मोदी जी ने मना कर रखा है। सुनना, पत्नी की बात है और गा मैं रहा हूं, सुनिएगा। कि हाय हाय नहीं जरूरी, कुछ हसरत रहे अधूरी। हाय हाय नहीं जरूरी, कुछ हसरत रहे अधूरी। सोना किसको ना भाए, सोना किसको ना भाए। मेरा हार भले ना बने, मगर मेरा देश हार ना जाए। हाय 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 नहीं जरूरी, कुछ हसरत रहे अधूरी। के लाल बहादुर बोल गए नेता सुभाष की बोली। सबने बोला, जब देश की स्थिति खराब हुई, जब दुनिया की स्थिति खराब हुई, सबने बोला। और इस बार मेरी पत्नी भी बोली कि लाल बहादुर बोल गए नेता सुभाष की बोली। उस बोली में कल बोली मेरी प्यारी प्यारी भोली। जब सस्ता था नहीं लाए, जब सस्ता था नहीं लाए। अब इतना महंगा हुआ कि तेरी किडनी भी बिक जाए। हाय हाय, अरे हाय हाय नहीं, ज्यादा हाय है। सुनना, तेल जलाना कम सजना, कम तेल हमें खाना है। तेल लगाना कम, वरना अब तेल निकल जाना है। तेल निकल जाना है। मेरा पासपोर्ट रखवाए, मेरा पासपोर्ट रखवाए। कहीं कवि सम्मेलन की कहकर तू थाईलैंड ना जाए। हाय नहीं जरूरी, अरे हाय हाय नहीं। आखिरी में संदेश होता है हर कवि की कविता में, तो ये भी सुन लीजिएगा कि जितनी चादर हो उतना ही पैरों को फैला। हर भारतीय के लिए संदेश है कि जितनी चादर हो उतना ही पैरों को फैलाना। देश हुआ कमजोर तो कैसी दौलत और खजाना। दौलत और खजाना, दौलत और खजाना। जब देश पे संकट आए, जब देश पे संकट आए, जब देश पे संकट आए, तब क्या नेता और क्या जनता, सबका चरित्र खुल जाए। हाय 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 नहीं जरूरी, अरे हाय हाय। तो मेरा मानना है जब वैश्विक स्थितियां हैं तो हमको भी मोदी जी की अच्छी सलाह को मानना चाहिए। वाह वाह वाह। कविता के माध्यम से वाकई में मोदी जी ने जो संदेश दिया है, जो अपील की है, जनता उसको हमेशा मानती रही, चाहे कोरोना काल में हो। और दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोल तो भारत में नहीं होता, तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग बाई करते हैं, सोना को 2023 में खरीदा गया 800 टन, तो लगभग आयात जब किया गया तो उस टाइम पर जितना पैसा दिया गया था, आज के समय पर जितना पैसा लगभग उसका डबल हो गया, कि लगभग $72 बिलियन दिया गया। तो उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा। भारत के अंदर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट अक्टूबर 2025 की कि 34,000 बिलियन टन सोना भारत के हाउस होल्ड लोगों के पास में। तो ऐसा नहीं भारत में सोने की कमी है या कुछ दिन के लिए अपील की गई। पेट्रोल डीजल है तो भाई आप थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर लीजिए, ज़्यादा मत आप उपयोग करिए, किसी चीज़ का उपयोग वहाँ करिए जहाँ ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की आदत है कि वही है ना कि अगर कहा जाए सीधा चलने कहेंगे ना, हम चमगादड़ जैसे उल्टा चलेंगे। और एक आपने बहुत अच्छी बात की कि नेता का चरित्र पता चल जाता है इससे। जब 60 दिन पहले, 60-70 दिन पहले युद्ध शुरू हुआ था,
उसके थोड़े समय बाद राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार को सचेत किया था कि ऐसी विपत्तियां, ऐसी दिक्कतें देश में आने वाली हैं कि डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, गैस सिलेंडर कम है, एलपीजी कम है। तब सरकार कह रही थी नहीं सब चंगा सी, अब ना खरीदेंगे सोने के हार, रोएंगे बैठ के सारे सुनार, रुपया उठाना है क्योंकि रुपया डूबा। अरे रुपया, अरे सुनो सर, कि रुपया उठाना है क्योंकि रुपया डूबा, घर से कमाना है क्योंकि रुपया डूबा। अंतरा सुनिए, के लग रहा है हमको फिर कोरोना की थाली बजा दी, नोट बंदी वाली अरे फिर से वो फीलिंग करा दी, डॉलर का रोब है ये क्या कि थोड़ा थोड़ा खाना है क्योंकि रुपया डूबा, अब ना खरीदेंगे क्योंकि रुपया डूबा। एनिवर्सरी पे पत्नी ने मांगी सोने की चूड़ी, मेरी तरफ थोड़ी दया भाव से देखो सर। एनिवर्सरी पे वो पत्नी ने मांगी सोने की चूड़ी, मैंने ला के दे दी 10 रुपए की उसे झाल मूड़ी। कि मैंने ला के दे दी उसे 10 रुपए की झाल मूड़ी, रूठ गई वो मुझसे उसे समझाना है क्योंकि रुपया डूबा, और उसे समझाना है क्योंकि रुपया डूबा। अलाप आखिरी के काफिले तुम्हारे बिन गाड़ी के कैसे चलेंगे, तेल के बिना हम बोलो कैसे पकोड़े तलेंगे। अरे तुम घूमो फॉरेन में और हमें पैदल जाना है क्योंकि रुपया डूबा। अरे कोई तो बताए जी कैसे रुपया डूबा, हमें समझाओ जी कैसे रुपया डूबा। अब ना खरीदेंगे सोने के हार, रोएंगे बैठ के सारे सुनार, रुपया उठाना है क्योंकि अरे घर से कमाना है क्योंकि अरे डीजल बचाना है क्योंकि। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भाई साहब, हमने एक नारा सुना था, न खाऊंगा न खाने दूंगा,
मैंने सोचा अगर सही में कह दिया मोदी जी ने, ना खाऊंगा ना तुम्हें खाना खाने दूंगा ना सर तेल दूंगा, ना यही पूरी बात नहीं सुनी, अब आप बच्चे ज्यादा भी- हंसेंगे। बच्चे कह रहे हैं पकौड़े तलेंगे बस। कांग्रेस की यही दिक्कत है, कांग्रेस को यही दिक्कत है। है ना, हमने नारा सुना था सर, न खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने सोचा अगर कांग्रेस इस टाइप का कुछ नारा देती तो वो क्या होता, न जीतेंगे न जीतने देंगे। निपटा के मानेंगे। 100 चुनाव आप लगभग हार गए हैं। तब शुरू करता हूं, फिर भी कांग्रेस वाले खुश हैं। कांग्रेस खुश है जबकि न जीत रही है न जीतने का कोई चांस हो रहा है। साउथ के हीरो के साथ सरकार में आ गए, बस इसी बात पे लुंगी डांस हो रहा है। और क्या, अच्छा कांग्रेस का कमाल है, पहले गठबंधन बनाएंगे फिर खिलाफ लड़ जाएंगे और जिसके साथ लड़ेंगे उसको छोड़ के अलग हो जाएंगे। मतलब करना क्या चाहते हैं सर, तमिलनाडु आप देख ही रहे हैं कि क्या किया आपने। कहीं गठबंधन की बात पे लोकल पार्टियां पकड़ लेना अपने कान, क्योंकि सबका साथ सबका विकास भाजपा में होता है और कांग्रेस में जिसका साथ उसी का नुकसान। उसी का नुकसान। अच्छा, अभी हरियाणा में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव थे, कांग्रेस का रिजल्ट भी कांग्रेस जैसा ही आया। तब बात कहना चाहता हूं, सुनिए सर। लोग जीत के लिए मोर्चा संभालते हैं, राहुल जी हार का मोर्चा संभाले हुए हैं। म्युनिसिपैलिटी का चुनाव तो जीत नहीं पा रहे और ख्वाब पीएम बनने के पाले हुए हैं, बनने के पाले हुए हैं। आगे पंजाब का चुनाव है, देख लीजिएगा कहीं आम आदमी पार्टी वहां भी खेल ना बिगाड़ दे। कांग्रेस आई स्पाइस का सोचती रहे और भाजपा पीछे से आके धप्पा मार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कांग्रेस में राहुल गांधी का हाल मिर्जापुर के त्रिपाठी जी जैसा हो गया है कि कोई नहीं बचा, त्रिपाठी जी अकेले बचे हैं और इनका ये रहता है कि जिसके जिसके साथ गए उसको निपटाते चले गए। मतलब ममता बनर्जी, इधर अखिलेश यादव जी भाग रहे हैं कि भैया कांग्रेस उनके साथ चुनाव कहीं 2027 में न लड़ जाए, लड़ेगी ना तो निपटा के मानेंगे। ये त्रिपाठी जी बने हैं कि जो जो रहेगा साथ में सबको निपटाते जाएंगे। किशोर जी, एक फर्क आपने देखा होगा कि जब बीजेपी की बात करते हैं कभी हमारे, मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया आज, तो सिर्फ चुनाव की बात होती है कि चुनाव जीत गए, यहाँ चुनाव लड़ गए, वहाँ चुनाव लड़ गए, यहाँ ये जीत गए, वो जीत गए, यहाँ जालमूड़ी खा ली। लेकिन जब इधर की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, आपके यहाँ कभी चाहे ये बैठे हों या ये बैठे हों, दोनों ही, तो जनता के मुद्दों की बात होती है। क्या बात है, वाह। तो जनता के मुद्दे तो ये इधर बैठ के लोग बोलते हैं और जनता इन्हीं से कनेक्ट करती है, जनता इन्हीं को ज़्यादा समझती है। चुनाव आएंगे जाएंगे बीजेपी वाले, तो जनता इनको वोट क्यों नहीं देती? और 100 बार सरकार बना ले और 100 बार सरकार बना ले जनता। नहीं, एसआईआर भी बड़ा एक फैक्टर है। एसआईआर में जिस तरीके से फिर जनता को लाइन में खड़ा कर दिया कि आप लाइन में खड़े होइए, फॉर्म भरिए, आप अपनी नागरिकता का प्रमाण दीजिए। तो जिस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की जनता के मुद्दे छोड़ के सिर्फ चुनाव जीतने में लगी है, इसमें भाजपा को तो फायदा हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन जनता को एक चवन्नी का, एक फूटी कौड़ी का फायदा नहीं हो रहा है इसमें। और बच्चों को तो बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए सर, देखिए वैसे तो मैं कांग्रेस की तरफ हूं, इस समय फैन मैं अनिरुद्ध जी का हो गया हूं। अरे वाह, मैंने बहुत प्रवक्ता दुनिया में देखे सर, अनिरुद्ध जी ऐसा प्रवक्ता मैंने आज तक नहीं देखा। आपने जो राष्ट्र की बात करी है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, आपसे अच्छा कोई नेता नहीं है। मैं तारीफ आपकी और करना चाहता था, पर मोदी जी ने कहा है कि तेल का प्रयोग थोड़ा कम करना और कर सकता था मैं कर सकता था, इसलिए मैंने कम किया। सर अभी आप बता रहे थे एसआईआर बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में। सर हाँ, इतना आसान नहीं रहा बंगाल में जीतना। बंगाल में केवल ऐसा नहीं कि जो लोग वहाँ पर बंगाल में थे सर, उन लोगों ने जिताया। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत लगी है। उत्तर प्रदेश के तमाम नेता गए थे, हमारे कानपुर के बगल में है लखनऊ के एक विधायक मिल गए, तो वो लौट कर वहाँ से आए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। कह लगे बंगाल जिता के आए, जबकि वो खुद 1100 वोट से जीते थे अपना विधायकी। उनका स्वागत हो गया, बंगाल जीत के आए, बंगाल जीत के आए, भाई आपने ऐसा क्या कर दिया? तो विधायक जी ने कहा भाई हमको 20 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी, 18 हम जीत के आए हैं। तो पत्रकार ने कहा बाकी,
कहने लगे बाकी तो बीजेपी अपने आप जीत रही थी। समझे, अपने आप जीत रही थी, बाकी हम जिता के आए हैं। हाँ, समझ में थोड़ी देर, समझ में आप गए? हाँ हाँ, 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं कि हाँ, कि डर बहुत बैठ गया है, लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मालूम है कि बीजेपी किस तरह जीतती है। कि जो सह रहे हैं उन्हें सहना दिया जाए, जो कह रहे हैं उन्हें कहने दिया जाए, और बंगाल रिजल्ट देके अखिलेश जी राहुल से बोले 27 का इलेक्शन लड़ा जाए या भाई जी रहने दिया जाए। यह हालत हो गई है, ये रहने दिया जाए। 4 लाइनें आपको और सुना रहे हैं कि अभी ये जो पीछे बैठे ये छात्र हैं, ये भविष्य है देश का, इनके साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप लोगों के लिए 4 पंक्तियां हैं, अगर अच्छा लगे तो आपका समर्थन चाहता हूं। कि सरकार का सिस्टम इससे ज्यादा वीक नहीं हो सकती है, लचर रहे कानून तो आदत ठीक नहीं हो सकती है, एक बार चौराहे पर इन्हें खुलेआम लटका दो, फिर कोई परीक्षा जीवन में लीक नहीं हो सकती। कोई परीक्षा जीवन में लीक नहीं हो सकती है। और 4 अंतिम लाइनें जो मोदी जी ने कहा 1 साल सोना नहीं लेना। भाई मोदी जी आके तो बोल देते हैं कि भाइयों बहनों ये नहीं करना है, भाइयों बहनों के साथ क्या बीतती है ये लोग नहीं सोचते। अब जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी दुकानें हैं, लोग हैं, वो कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे। 4 पंक्तियां सुदीप भाई सुनिएगा। खुलकर आपने उन्हें रोने नहीं दिया, इतना दर्द है कि बेचारे रो भी नहीं पा रहे। खुलकर आपने उन्हें रोने नहीं दिया, अपने आगे कुछ भी होने नहीं दिया, जिस दिन से आपने अपील किया है सोने वालों को चैन से आपने सोने नहीं दिया। सोने वालों को चैन से आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल की बात चली, देवदास देख रहा था तो उसमें क्या हुआ कि जब देखा उन्होंने पारो आई, अगर आज जिंदा होती तो पारो यही कहती देव बाबू से कि क्यों इतनी पीते हो, देखो कांग्रेस जैसी हालत हो गई तुम्हारी। अब है क्या, अच्छा है अब कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस में कई चुन्नी बाबू हैं, वो खुद तो होश में रहते, इतनी लेते होश में रहते हैं, और जो देवदास है उनको पैक पे पैक बना के देते रहते हैं, वो अपने आनंद में रहते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊंगा। अभी हम लोग उस दिन गोलगप्पे खा रहे थे, वहां से एक थॉट आया दिमाग में, आप सुनिए। चुनाव में कांग्रेस की सीटें और 10 रुपए के गोलगप्पे, दोनों की संख्या कम होती चली आ रही है ना। वहीं से सुनिए कि कांग्रेसियों को कुछ और दिखता ही नहीं, इनके लिए सिर्फ परिवार ब्रह्मांड है, और बाकी किसी चेहरे में नेता दिखता ही नहीं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड है। उसी ब्रांड ही बदलनी नहीं चाहते। अगर इसमें मैचों में भी, मैचों की तरह चुनाव में भी अगर ऑरेंज कैप का कॉन्सेप्ट हो तो राहुल जी को ही मिलेगी। सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं, हर बार हारते हैं। उम्मीद हर इलेक्शन के साथ टूटती है, इनके साथ होता हर बार नया कांड है। और गोलगप्पे के ठेले पे अगर कोई खड़ा होगा तो वो जरूर नोटिस करेगा ये बात। वहीं से सुनिए, उम्मीद हर इलेक्शन के साथ टूटती है, इनके साथ होता हर बार नया कांड है। मार्केट वैल्यू तो खत्म हो चुकी है इनकी, इनसे ज्यादा सूखी पापड़ी की भी डिमांड है। लोग वो नहीं भूलते, इनको भूल जाते हैं। हाँ, और एक और चीज सोची, मैं ऐसा इमेजिन करता रहता हूँ कि हर चुनाव के बाद एक नया जन्म होता है पार्टी का। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, घुटनों पे बैठते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं। तो दोनों, बीजेपी भी बड़ा होना सीख रही, कांग्रेस वाले भी, लेकिन दोनों के साथ हो क्या रहा है सुनिए। कि बीजेपी है सीरियस, ये नहीं है सीरियस कांग्रेस वाले, तभी परिणाम इनके मनहूस रहे हैं। और कमल वाले जीत का कमल थामे हाथ में, हाथ वाले पाते बस घास फूस रहे हैं। मान लो अगर दोनों नवजात शिशु हैं तो ये बचपना अभी भी कर महसूस रहे हैं। अब सुनना, मान लो अगर दोनों नवजात शिशु हैं तो ये बचपना अभी भी कर महसूस रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पैदल चलने लगे हैं, कांग्रेसी अभी भी अंगूठा चूस रहे हैं। इनका बचपना खत्म नहीं हो रहा है ना। और सुनो, एक बात लेकिन जरूर कहूंगा आपसे कि आपको तो खुश होना चाहिए। बंगाल में अभी एक वीडियो बड़ा चल रहा था, उसी को आपको समझ में आ जाएगा किस वीडियो की बात कर रहा हूं। कि टीएमसी के राज में कांग्रेस जिंदाबाद बुलवा नहीं पाते। आप भी बड़े परेशान थे। टीएमसी के राज में कांग्रेस जिंदाबाद बुलवा नहीं पाते, अपने कार्यकर्ताओं को भी सम्मान दिलवा नहीं पाते। खुशी मनाओ कि बीजेपी जीत गई बंगाल में, वरना खुशी मनाओ कि बीजेपी जीत गई बंगाल में, वरना
कांग्रेस के बंद कार्यालय का ताला खुलवा नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मानना चाहिए हम लोगों को। कि बहला बहला फुसला आहा, धमका 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 आहा, ठग लिया अकड़ अकड़ के बोले ओ, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। जनता से बोले सड़कों पे चलिए, आप खुद रोड शो में नच बलिए। अरे मुंह में चिल्ली दे के बोले बेबी जस्ट चिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। हो रहा है महंगा इंडिया, रह गई है सस्ती नौटंकी, देख के इनको करते गांधी के तीनों मंकी। जिसे लगा हो पद का चस्का, वो भला खड़ाऊ क्या देगा। डर लगता है ये ना कह दे, सबको 3 गुना लगान देना पड़ेगा। अरे हाथ कटोरा दे देंगे, कल गधे थमा कर कह देंगे यह है आयुर्वेदिक मोटरसाइकिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। महंगाई हुई है पुष्पा, यूजीसी का लीकेज जारी है। सचमुच इतना लीकेज है या पथरी की बीमारी है। हाँ करो तो दागी सीएम, ना करो तो ईडी धर देंगे। फिर धो धो के 6 दिन में क्रिस गेल को गोरा कर देंगे। अरे झांसों को लपेट मेट गाला चलिए, झांसों को लपेट मेट गाला चलिए। अमृत काल है पकोड़े तलिए, बचा हुआ तेल जुल्फों पे मलिए। ईगो में है झूमते कमल दलिए, और निडिल पे बैठा क्लास मिडिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। घर बार बेच के हवन करिए, माई महंगाई के भजन करिए। अजी अखियों को मीच और अधरों को सिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जुमलों में अटका है कमलों का दिल। प्रधानमंत्री जी ने अगर लोगों से अपील की, सबसे पहले उन्होंने खुद अपने पर अमल किया। उनका जो काफिला चलता था लंबी गाड़ियों का, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो जो एक वो मध्य प्रदेश में वो जो पाठ्य पुस्तक निगम वाले, वो जो कितने सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेके गए। देखिए जो ऐसा कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, ये पार्टी की बात नहीं। उनको हटा दो ना उधर से। जो लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री से सीख लेनी चाहिए, गृह मंत्री जी से सीख लेनी आपकी चाहिए। सरकार है, वो पाठ्य पुस्तक निगम से अध्यक्ष बनाया उनको। जो भी ऐसा कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका बिल्कुल सही बात है कि अगर इतने लंबे काफिला लेके चलो, कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा ही उदाहरण पेश किया है। विपक्ष के नेताओं को भी उदाहरण पेश करना चाहिए। लेकिन देखिए ये लोग कैसे, इनके पास कौन से इनके पास काफिले हैं कहाँ? हाँ खैर ये भी बात सही है कि इनके पास सरकारें ही नहीं है, ये तो काफिला देख रहे केवल रहे हैं। पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष के पास सिक्योरिटी भी है और उनको कारकेड भी मिला हुआ है। लेकिन कल राहुल गांधी जी जब एक मीटिंग के लिए निकले तो स्वयं गाड़ी ड्राइव करके निकले और साथ में सिर्फ प्रियंका गांधी जी थी। अगर आपको समझाना ही है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा देता हूँ, आरएसएस के सुप्रीम मोहन भागवत जी का ये कारकेड है। ये देखिए, गिनिए कितनी गाड़ियाँ हैं। जो गाड़ियाँ गिनेगा, एक बार मैं इसकी ऑडियो भी चला देता हूँ, रुकिए, आपको तसल्ली हो जाएगी इस बात से। कल का है, कल का ये नहीं डाला। ये देखिए कितनी गाड़ियां, आप देखिए क्यों है उनके पास इतनी गाड़ियां, और क्यों वो प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मान रहे। क्यों भाई कि मनमोहन सिंह जी जाके उनको रिपोर्ट करते थे। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी भाई, किस मनमोहन सिंह जी जाके रिपोर्ट करते थे। ऐसा सब बातें मत करिए। और खाली बैठे हैं राहुल गांधी जी तो गाड़ियां ही गिनेंगे, जैसे कहते हैं कबूतर उड़ कौवा उड़। ये काम कांग्रेसियों का ही गाड़ी गिनने का है। जनता आपको वोट दे नहीं रही, वोट गिन नहीं पा रहे हो, गाड़ियां केवल गिन रहे हो। ठीक फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।